कल्पना कीजिए, आपकी जेब में कोई पैसा नहीं, आपके पास कोई घर नहीं, कोई खेत नहीं, और यह भी नहीं पता कि आज रात तक आप जिंदा रहेंगे या नहीं। यह कोई फिल्म नहीं, यही इंसान की असली कहानी है। हजारों नहीं, लाखों वर्षों तक इंसान इस धरती का मालिक नहीं था। वह सिर्फ एक भटकता हुआ जीव था, जो हर सुबह भूख से लड़ता था और हर रात मौत से बचने की कोशिश करता था। आज हम शहरों में रहते हैं, बटन दबाते ही रोशनी जल जाती है, मोबाइल से खाना मंगवा लेते हैं, और सुपरमार्केट की भरी हुई अलमारियां हमें यह सोचने भी नहीं देती कि भोजन कभी सबसे बड़ी समस्या हुआ करता था। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पूरी दुनिया में कोई खेत नहीं था, न गेहूं, न चावल, न गांव, न शहर, सिर्फ जंगल, पहाड़, नदियां और उनके बीच जीवित रहने की एक अनथीन जंग। फिर लगभग 12,000 साल पहले एक ऐसी खोज हुई जिसने इंसान की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। यह खोज किसी राजा ने नहीं की, किसी वैज्ञानिक ने नहीं की, और न ही किसी बड़ी सभ्यता ने। यह शुरुआत हुई एक छोटे से बीज से, एक ऐसा बीज जिसने आगे चलकर गांव बनाए, फिर शहर, फिर साम्राज्य, और आखिरकार हमारी आधुनिक दुनिया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे एक साधारण सा विचार मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति बन गया। आज से लगभग 12,000 साल पहले की धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। कहीं सड़कें नहीं थीं, कोई इमारत नहीं, कोई सीमा नहीं, सिर्फ प्रकृति थी और उसी के नियम चलते थे। इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहता था, एक कबीले में शायद 20 या 30 लोग, बस इतना ही। उनकी पूरी जिंदगी एक जगह टिककर नहीं गुजरती थी। वे मौसम के साथ चलते थे, जहाँ पानी मिलता वहीं रुक जाते, जहाँ शिकार मिलता उसी दिशा में निकल पड़ते। जब भोजन खत्म हो जाता तो पूरा कबीला फिर से सफर शुरू कर देता। उनके लिए दुनिया एक स्थायी घर नहीं, बल्कि लगातार बदलता हुआ रास्ता थी। हर सुबह का पहला सवाल होता था, आज खाना कहाँ मिलेगा? और हर शाम का आखिरी सवाल, क्या हम सब सुबह तक जिंदा रहेंगे? क्योंकि उस दुनिया में इंसान सबसे ताकतवर जीव नहीं था। घने जंगलों में शेर, खुले मैदानों में भेड़िए, नदियों में मगरमच्छ और आसमान में विशाल शिकारी पक्षी। हर दिशा में खतरा था। एक छोटी सी गलती और पूरी कहानी वहीं खत्म हो सकती थी। लेकिन इंसान के पास एक ऐसी ताकत थी जो किसी भी जानवर के पास नहीं थी। उसका दिमाग, वह पैरों के निशान पढ़ सकता था, हवा की दिशा समझ सकता था, जान सकता था कि किस मौसम में कौन सा फल मिलेगा और किस पौधे को छूना भी मौत बुलाने जैसा होगा। यही ज्ञान उसका सबसे बड़ा हथियार था। फिर भी यह जिंदगी बेहद कठिन थी। आज आपने अगर 2 वक्त का खाना नहीं खाया तो शायद सिर्फ भूख लगेगी, लेकिन उस समय 2 दिन तक शिकार न मिलने का मतलब पूरे कबीले के लिए मौत का खतरा था। और इसी अनिश्चित दुनिया में इंसान ने एक ऐसी चीज पर अधिकार पाया जिसने पहली बार उसे प्रकृति के सामने थोड़ा मजबूत बनाया। आग ने सिर्फ अंधेरा दूर नहीं किया, उसने डर कम किया। कच्चे भोजन को पका हुआ बनाया, ठंडी रातों को सहने लायक बनाया, और जंगली जानवरों को दूर रखने का सबसे भरोसेमंद तरीका बन गई। लेकिन आग के बाद भी इंसान की सबसे बड़ी समस्या खत्म नहीं हुई थी। भोजन आज भी किस्मत के भरोसे था। उसे अभी भी हर दिन प्रकृति से मांगना पड़ता था। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि एक दिन वह खुद धरती से भोजन उगाना सीख जाएगा। और वही पल मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। जब धरती बदलने लगी, लाखों वर्षों तक इंसान की जिंदगी लगभग एक जैसी रही। शिकार करो, फल इकट्ठा करो और अगले मौसम का इंतजार करो। ऐसा लगता था मानो यह जीवन कभी नहीं बदलेगा। लेकिन प्रकृति के पास इंसानों के लिए एक अलग ही योजना थी। लगभग 12,900 साल पहले धरती का मौसम अचानक बदलने लगा। जो दुनिया धीरे धीरे गर्म हो रही थी, वह फिर से ठंडी पड़ने लगी। वैज्ञानिक इस दौर को यंगर ड्रायस कहते हैं। यह कोई साधारण मौसम परिवर्तन नहीं था। तापमान तेजी से गिर गया, बारिश कम होने लगी, घास के मैदान सिकुड़ने लगे और जंगलों की हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगी। सबसे बड़ा असर पड़ा जानवरों पर। वे विशाल झुंड
जिनका इंसान पीढ़ियों से शिकार करता आया था, अब या तो दूर चले गए या हमेशा के लिए विलुप्त होने लगे। शिकार कम होता गया, लेकिन भूख पहले से भी बड़ी होती चली गई। हर गुजरते साल के साथ जीवित रहना और मुश्किल होता जा रहा था। कल्पना कीजिए, आपका पूरा परिवार सिर्फ जंगल से मिलने वाले भोजन पर निर्भर हो और एक दिन जंगल ही बदल जाए। यही हमारे पूर्वजों के साथ हुआ। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि केवल शिकार के भरोसे भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। उन्हें कोई नया रास्ता ढूंढना ही होगा। एक छोटी सी घटना जिसने इतिहास बदल दिया। कोई नहीं जानता वह पहला इंसान कौन था, उसका नाम क्या था, वह पुरुष था या महिला, लेकिन इतिहास की सबसे महान खोज शायद किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक साधारण सी जगह पर हुई। कल्पना कीजिए, एक महिला जंगल से जंगली गेहूं के दाने इकट्ठा करके लौटी। कुछ दाने अनजाने में उसके रहने की जगह के पास गिर गए। दिन बीत गए, बारिश हुई, मिट्टी गीली हुई और कुछ समय बाद वहीं छोटे छोटे हरे पौधे उग आए। शायद पहले किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस बार किसी ने रुककर देखा और सोचा, अगर बीज अपने आप उग सकते हैं तो क्या हम इन्हें जानबूझकर भी उगा सकते हैं? यही सवाल मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली सवाल बन गया, क्योंकि पहली बार इंसान ने सिर्फ प्रकृति से लेना नहीं, बल्कि उसे समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि हर बीज अपने अंदर एक नई फसल छिपाए बैठा है और अगर सही समय, सही मिट्टी और थोड़ा धैर्य मिले तो धरती खुद भोजन पैदा कर सकती है। एक विचार जिसने सब कुछ बदल दिया। यह कोई जादू नहीं था। पहली फसल शायद बहुत छोटी रही होगी, शायद कई बार पूरी तरह नष्ट भी हो गई होगी, कभी बारिश कम पड़ी होगी, कभी जानवर सारी फसल खा गए होंगे, लेकिन हर असफलता एक नई सीख बनती गई। धीरे धीरे इंसानों ने समझ लिया कि भोजन के पीछे भागने से आसान है भोजन को अपने पास उगाना। यहीं से शिकारी का जीवन बदलना शुरू हुआ और दुनिया एक ऐसी क्रांति की ओर बढ़ रही थी जो आने वाले हजारों वर्षों तक कभी नहीं रुकेगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी घाटी जहां हर साल नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थीं। बरसात के बाद धरती हरी चादर ओढ़ लेती थी। चारों ओर जंगली गेहूं, जौ और अनगिनत घासें हवा में लहराती थीं। यही वह जगह थी जहां इंसान ने पहली बार सिर्फ शिकार नहीं, बल्कि भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। इतिहास आज इस क्षेत्र को फर्टाइल क्रिसेंट यानी उपजाऊ अर्धचंद्र के नाम से जानता है। यह इलाका आज के इराक, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, इजराइल और ईरान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। यही मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शुरुआत बहुत छोटी थी, न कोई विशाल खेत, न सैकड़ों किसान, न बैलों से हल, सिर्फ कुछ लोग, कुछ बीज और उम्मीद। उन्होंने जंगली गेहूं के दानों को इकट्ठा किया, उन्हें साफ किया और अगली बारिश से पहले मिट्टी में दबा दिया। फिर इंतजार शुरू हुआ। दिन बीते, हफ्ते गुजरे और आखिरकार धरती से हरे अंकुर बाहर आने लगे। पहली बार इंसान ने अपनी आँखों से देखा कि भोजन सिर्फ जंगलों का उपहार नहीं है, उसे उगाया भी जा सकता है। यह खोज किसी एक दिन की नहीं थी, पीढ़ियां बीत गईं, तब जाकर खेती धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनी। जल्द ही इंसानों ने एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। हर पौधा एक जैसा नहीं था। कुछ पौधों के दाने बड़े होते थे, कुछ जल्दी पक जाते थे, कुछ की बालियां इतनी मजबूत होती थीं कि दाने जमीन पर गिरते ही नहीं थे। शुरुआती किसानों ने शायद बिना जाने दुनिया का पहला चयन शुरू कर दिया। वे हर साल सबसे अच्छी फसल के बीज बचा कर रखते और अगली ऋतु में उन्हीं को बोते। सैकड़ों वर्षों तक यही प्रक्रिया दोहराई गई। धीरे धीरे जंगली पौधे बदलने लगे, दाने बड़े होते गए, फसल अधिक होने लगी और इंसान प्रकृति का सिर्फ दर्शक नहीं, उसका सहभागी बन गया। औजार भी बदल गए, लेकिन सिर्फ बीज काफी नहीं थे, धरती को तैयार करना भी सीखना था। अब पत्थरों को पहले से ज्यादा सावधानी से तराशा जाने लगा। खोदने के लिए मजबूत कुदालें बनाई गईं, फसल काटने के लिए तेज धार वाले हंसिये तैयार हुए, अनाज पीसने के लिए बड़े पत्थरों से चक्कियां बनाई गईं।
हर नया औजार खेती को थोड़ा आसान बना देता और हर आसान काम अगले साल और बड़ी फसल लाता। इंसान अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि बेहतर जीवन के लिए काम कर रहा था। सबसे रोचक बात यह है कि खेती सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रही। लगभग अलग अलग समय पर दुनिया के कई हिस्सों में लोगों ने अपने अपने तरीके से खेती करना सीख लिया। कहीं गेहूं उगा, कहीं चावल, कहीं बाजरा तो कहीं मक्का। ऐसा लगता है मानो पूरी मानव जाति धीरे धीरे एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रही थी। अगर भविष्य सुरक्षित करना है तो धरती से दोस्ती करनी होगी। लेकिन इस कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी था, क्योंकि इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में भी एक ऐसी बस्ती जन्म ले रही थी जो आने वाली सभ्यताओं की पहली नींव बनने वाली थी। जब मध्य पूर्व में खेती धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही थी, उसी समय हजारों किलोमीटर दूर भारतीय उपमहाद्वीप में भी एक नई कहानी लिखी जा रही थी। यह कहानी किसी महल से शुरू नहीं हुई, न किसी राजा से, बल्कि साधारण लोगों से जो पहली बार एक ही जगह ठहरकर अपना भविष्य बना रहे थे। आज इस जगह को हम मेहरगढ़ के नाम से जानते हैं। यह वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है और इसे दक्षिण एशिया की सबसे शुरुआती कृषि बस्तियों में गिना जाता है। यहाँ रहने वाले लोग अब पहले जैसे खानाबदोश नहीं रहे थे। उन्होंने मिट्टी की ईंटों से छोटे छोटे घर बनाना शुरू कर दिया। अब हर मौसम में नई जगह जाने की जरूरत नहीं थी। बच्चे एक ही स्थान पर बड़े होने लगे। परिवारों ने अपने रहने की जगह को सुरक्षित बनाना शुरू किया और पहली बार घर केवल रात बिताने की जगह नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की पहचान बनने लगा। इन शुरुआती किसानों ने गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाईं, लेकिन उन्होंने सिर्फ खेती ही नहीं सीखी, उन्होंने जानवरों के साथ भी अपना रिश्ता बदल दिया। पहले हर जानवर शिकार था, अब कुछ जानवर साथी बन गए। भेड़, बकरियां और बाद में गायें सिर्फ मांस का स्रोत नहीं रहीं, वे दूध देती थीं, ऊन देती थीं और धीरे धीरे इंसान के जीवन का स्थायी हिस्सा बन गईं। यहीं से पशुपालन की शुरुआत हुई और खेती तथा पशुपालन ने मिलकर एक नई जीवन शैली को जन्म दिया। लेकिन खेती अपने साथ एक नई चुनौती भी लाई। जब फसल पहले से कहीं अधिक होने लगी तो सवाल उठा, इतना सारा अनाज रखा कहाँ जाए? अगर बारिश आ गई या चूहे पहुँच गए तो महीनों की मेहनत एक ही रात में खत्म हो सकती थी। यहीं से एक और महत्वपूर्ण आविष्कार जन्मा, मिट्टी के बर्तन। गीली मिट्टी को आकार दिया गया, धूप में सुखाया गया, फिर आग में पकाकर मजबूत बनाया गया। इन बर्तनों में अनाज महीनों तक सुरक्षित रह सकता था। आज यह साधारण बात लगती है, लेकिन उस समय यह भविष्य को सुरक्षित रखने की तकनीक थी। समय ने नया रूप लेना शुरू किया। अब इंसान का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह मौसम के पीछे चलता था, अब वह मौसम का इंतजार करता था। पहले वह जंगल की ओर देखता था, अब वह अपने खेत की ओर देखता था। पहले उसका भविष्य किस्मत तय करती थी, अब उसकी मेहनत यही बदलाव सभ्यता की असली शुरुआत था। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन अभी बाकी था, क्योंकि जैसे जैसे खेत बढ़े वैसे वैसे गांव बड़े होने लगे। और जब गांव बढ़ते हैं तो सिर्फ आबादी नहीं बढ़ती, समाज भी बदलता है। यहीं से जन्म हुआ व्यापार का, विशेषज्ञ कारीगरों का, नेताओं का और अंततः सभ्यता का। जब गांव सभ्यता बन गए, खेती ने इंसान को सिर्फ भोजन नहीं दिया, उसने उसे रुकने की वजह दी। जहां पहले कुछ झोपड़ियां थीं, वहां अब दर्जनों परिवार रहने लगे। यहीं से मानव इतिहास में पहली बार श्रम विभाजन की शुरुआत हुई। कुछ लोग खेतों में काम करते थे, कुछ पत्थर तराशते थे, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुछ लकड़ी का काम सीखने लगे और कुछ कपड़ा बुनने लगे। जब हर व्यक्ति एक ही काम में माहिर होने लगा तो समाज पहले से कहीं अधिक विकसित होने लगा। यहीं से विशेषज्ञता पैदा हुई और विशेषज्ञता हर महान सभ्यता की पहली पहचान होती है। लेकिन एक नई समस्या सामने आई। अगर किसी गांव में अनाज बहुत था लेकिन पत्थर नहीं थे तो औजार कैसे बनते? और जहां अच्छे पत्थर थे
वहाँ शायद खेती के लिए उपजाऊ जमीन नहीं थी। यहीं से इंसानों ने पहली बार वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू किया। एक किसान अनाज देता और बदले में औजार लेता, कोई मिट्टी के बर्तन देता तो बदले में पशु प्राप्त करता। यही दुनिया के पहले व्यापार की शुरुआत थी। आने वाले हजारों वर्षों में इसी व्यापार ने दूरदराज के लोगों को जोड़ा, नई संस्कृतियों को मिलाया और सभ्यताओं को जन्म दिया। लेकिन हर बदलाव अपने साथ नई चुनौतियां भी लाता है। जब खेत किसी एक परिवार के हो गए तो पहली बार यह मेरी जमीन है जैसी सोच पैदा हुई। जिसके पास ज्यादा खेत थे वह ज्यादा शक्तिशाली बन गया, जिसके पास ज्यादा अनाज था उसके पास ज्यादा प्रभाव था। धीरे धीरे अमीर और गरीब के बीच फर्क दिखने लगा। फिर जमीन की रक्षा के लिए पहरेदार बने, विवाद सुलझाने के लिए मुखिया चुने गए और समय के साथ यही मुखिया राजा बन गए। इतिहास की पहली सरकारें, पहले नियम और पहली सेनाएं, सबकी जड़ें उसी कृषि क्रांति में छिपी थीं। हम अक्सर सोचते हैं कि खेती ने इंसान की हर समस्या हल कर दी, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। शिकारी संग्राहक दर्जनों प्रकार के फल, मेवे, जड़ें और जानवरों का मांस खाते थे। उनका भोजन विविध था, लेकिन शुरुआती किसान अक्सर एक या दो फसलों पर निर्भर हो गए। अगर फसल अच्छी हुई तो सब ठीक, लेकिन अगर सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई या कीटों ने खेत नष्ट कर दिए तो पूरा गांव भूख के कगार पर पहुंच जाता। घनी आबादी के कारण बीमारियां भी तेजी से फैलने लगी। पालतू जानवरों के साथ रहने से कई नई संक्रामक बीमारियां इंसानों तक पहुंची और खेती जिसने स्थिरता दी उसी ने लंबे और कठिन श्रम को भी जन्म दिया। सुबह से शाम तक खेतों में काम करना मानव जीवन का नया हिस्सा बन गया। कुछ इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि खेती ने सभ्यता तो दी लेकिन आराम छीन लिया। फिर भी इंसान आगे बढ़ता रहा। तो क्या खेती एक गलती थी? शायद नहीं, क्योंकि एक बार जब आबादी बढ़ गई तो वापस शिकारी जीवन में लौटना संभव नहीं था। जंगल इतने लोगों का पेट नहीं भर सकते थे। अब इंसान का भविष्य खेतों से जुड़ चुका था और उसी भविष्य ने नई खोजों को जन्म दिया। पहिया, लेखन, धातुओं का उपयोग, गणित, खगोल विज्ञान और अंतः सभ्यता। अगर खेत न होते तो शायद विश्वविद्यालय भी न होते। अगर अनाज का भंडार न होता तो शायद पुस्तकालय भी न बनते और अगर गांव न बसते तो शायद शहर, राष्ट्र और आधुनिक दुनिया भी कभी अस्तित्व में न आती। आज जब आप अपने घर में बैठकर भोजन करते हैं तो शायद यह एक साधारण काम लगता हो, लेकिन आपकी थाली में रखा हर दाना हजारों वर्षों की यात्रा का परिणाम है। उसमें पहले किसान की मेहनत छिपी है, उसमें पहले बीज की कहानी छिपी है और उसमें मानव सभ्यता की शुरुआत छिपी है। आज हमारे पास ट्रैक्टर हैं, सैटेलाइट हैं, ड्रोन हैं और आधुनिक विज्ञान है, लेकिन इन सब की शुरुआत उस इंसान से हुई जिसने पहली बार एक बीज को मिट्टी में दबाकर भविष्य पर भरोसा किया। मानव इतिहास में अनगिनत खोजें हुई, पहिया, आग, बिजली, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लेकिन इन सब की नींव एक बहुत छोटे से निर्णय पर टिकी हुई है। उस दिन जब किसी गुमनाम इंसान ने भोजन खोजने के बजाय उसे उगाने का फैसला किया, वह शायद नहीं जानता था कि उसका यह छोटा सा प्रयोग एक दिन अरबों लोगों की दुनिया बना देगा। आज हमारे शहर, हमारी भाषाएं, हमारी किताबें, हमारे विज्ञान और हमारी पूरी सभ्यता उसी पहले बीज की विरासत हैं। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। सभ्यताएं हमेशा किसी बड़े युद्ध से नहीं जन्म लेती, कभी कभी वे एक छोटे से बीज से भी जन्म लेती हैं। अगर आपको मानव इतिहास की ऐसी ही गहरी और सिनेमैटिक कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि पहिया, आग, भाषा और लेखन जैसी खोजों ने दुनिया को कैसे बदल दिया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हमें बताइए आपके अनुसार मानव इतिहास की सबसे महान खोज कौन सी थी और क्यों। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। धन्यवाद।